नमस्कार। आज हम चर्चा करने वाले हैं हार्टिकल्चर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आम पर। तो आम के बारे में बेसिक जानकारी हम पहले की हार्टिकल्चर क्लासों में बता चुके हैं, और ये क्योंकि क्रैश कोर्स की क्लास है इसलिए हम बहुत ही विस्तृत में नहीं बताएंगे आम के बारे में। वैसे आम तो बहुत ही मुख्य फसल है, मेजर क्रॉप है हार्टिकल्चर की। इसमें काफी टाइम लगता है पढ़ाने में, कई दिन लग जाते हैं, लेकिन यहाँ क्रैश कोर्स में इतना हम लोगों के पास टाइम नहीं है क्योंकि 18 अगस्त को पेपर है, इसलिए हम शॉर्ट में आज आम पढ़ने की कोशिश करेंगे। आम का वानस्पतिक नाम मैंगीफेरा इंडिका होता है। क्या होता है? मैंगीफेरा इंडिका। आम का वानस्पतिक नाम मैंगीफेरा इंडिका होता है। देखो, अब मैंगीफेरा इंडिका वानस्पतिक नाम है आम का। तो एक चीज आप समझ लीजिए कि जितने भी वैज्ञानिक नाम हैं जिनमें इंडिका शब्द जुड़ा हो, स्पीसीज यानी कि वंश और जात, जो जात यानी स्पीसीज में इंडिका हो, जैसे कि आम का मैंगीफेरा इंडिका, महुआ का मधुका इंडिका, ठीक है, और अशोक सराका इंडिका, है ना, बांस बुम्बिका इंडिका, जितने भी इंडिका शब्द जिनके साथ जुड़ा हो, नीम आजादी रेक्टा इंडिका, तो जिनके साथ इंडिका शब्द जुड़ा हो उनका जन्म स्थान हमेशा भारत रहेगा या इंडो वर्मा क्षेत्र, क्योंकि इंडो वर्मा जो है वो भी कभी भारत हुआ करता था, इसलिए ये पूरा भारत था, इसलिए लेकिन फिर भी भारत या इंडो वर्मा, इंडो माने भारत, वर्मा माने वर्मा, तो भारत और वर्मा क्षेत्र, ठीक है, ये जन्म स्थान होंगे। और दो में से ऑप्शन हमेशा एक ही मिलेगा, ठीक है। तो जिसमें इंडिका लगा हो, इंडिकम लगा हो, उनके लिए तुमको रटने की जरूरत नहीं है। समझ लो कि इंडिका इंडिकम ये शब्द अगर जुड़े हैं तो उनका जन्म स्थान भारत या इंडो वर्मा क्षेत्र ही होगा, और इन दो में से हमेशा ऑप्शन एक ही आएगा, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर रखनी है। अब बात करें हम कि अब कुल क्या होगा इसका? कुल एनाकार्डियेसी कुल है इसका। वानस्पतिक नाम मैंगीफेरा इंडिका, कुल एनाकार्डियेसी। आम में गुणसूत्र 2n बराबर 48 होते हैं। आम में गुणसूत्र कितने होते हैं? 48। इसका खाया जाने वाला भाग, इडबिल पार्ट, खाया जाने वाला भाग। अब देखो, बहुत ही सरल तरीके से मैंने बताया था, जब खाया जाने वाला भाग बताया था कि खाया जाने वाला भाग किस तरह से याद करना है हमको, सबको याद आ गया होगा, क्योंकि हम जिन्होंने हार्टिकल्चर के पुराने वीडियो देखे होंगे उनको सबको पता होगा कि आम का खाया जाने वाला भाग क्या होगा। जैसे ये आम है तो आम में ये अंदर गुठली होती है यानी कि बीज होता है। अब ये जो है यहाँ पर पल्प यानी गूदा होता है, ये सब, ठीक है, ये। तो अब ये जो ऊपर छिलका हो गया यानी कि बाह्य फलवित्ती छिलका, फिर ये देखो बीच वाली होगी, बीच वाली मध्य तो कही जाएगी, ये हो गई मध्य फलवित्ती, ये बाह्य, ये मध्य और ये अंता, ठीक है। अब बाह्य भी नहीं खाते, छिलका कोई नहीं खाता है, ठीक है। अब जो कहते हैं गुरुजी छिलका खा लेते हैं तो वो बात अलग है, आप गुठलू भी खा लो, लेकिन जो है छिलका भी नहीं खाया जाता है और ना ये बीज खाया जाता है। क्या खाया जाता है? बीज का जो पल्प होता है, गूदा, वो खाया जाता है। वो कहाँ होता है? बीज में, बीज के ऊपर और छिलके के नीचे, तो यानी कहाँ है? बीज में यानी मध्य में, यही खाया जाता है। तो इसलिए आम का खाया जाने वाला भाग क्या हो गया? मध्य फलवित्ती। खाया जाने वाला भाग मध्य फल भित्ति। आम का खाया जाने वाला भाग क्या हो गया? मध्य फल भित्ति। इसी तरीके पपीते में भी आप सोचिए कि ना बीज खाते हैं, बीज को अंता मान लीजिए, अंता फल भित्ति, ना छिलका खाते हैं, छिलका हो गया क्या? वाय फल भित्ति। क्या कहते हैं? बीज वाला भाग यानी कि मध्य फल भित्ति, ठीक है। तो इस तरीके से रटना नहीं, इसको केवल समझना है। खाया जाने वाला भाग कैसे पता करेंगे? तो मध्य फल भित्ति होगा इसका, ठीक है। खाया जाने वाला भाग, आम का खाया जाने वाला भाग मध्य फल भित्ति। अब बात करेंगे कि
आम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला, आम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? आम का सर्वाधिक उत्पादन, तो अगर देशों की बात करें, किसकी बात करें? देशों की। आम के सर्वाधिक उत्पादन में अगर देशों की बात करें तो भारत में कुल उत्पादन का 50% उत्पादन कहाँ होता है? भारत में। यानी कि विश्व में अगर 100 टन उत्पादन होता है तो 50 टन उत्पादन केवल कहाँ होता है? भारत में। ठीक है। अब लेकिन राज्यों में अगर करें, भारत के राज्यों की बात करें तो भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश में आम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। कहाँ होता है? आम का उत्पादन उत्तर प्रदेश में। अब आम के लिए उपयुक्त मृदा, आम के लिए उपयुक्त, आम के पौधे लगाने के लिए उपयुक्त मृदा, उपयुक्त मृदा कैसी होगी? दोमट मृदा, दोमट मृदा हो जाएगी उपयुक्त, है ना। बलुई दोमट मृदा में भी लगा सकते हैं लेकिन उतना सुटेबल नहीं होता है। ठीक है। आम के लिए उपयुक्त मृदा कौन सी होगी? दोमट मृदा आम के लिए उपयुक्त होगी। अब ये जो आम के पौधे लगाए जाएंगे वो किस समय लगाए जाएंगे? बरसात में लगाए जाते हैं, यानी कि जून जुलाई। तो आम के पौधे लगाने का उपयुक्त समय क्या होता है? जून जुलाई होता है। आम के पौधे लगाने का उपयुक्त समय जून जुलाई। अब जब पौधे लगाएंगे तो पौधे दो होते हैं, एक कलम होते हैं, एक बीजू होते हैं। अगर बीजू लगा दी तब तो ठीक है, जो बीज से तैयार किया, कलम तैयार करेंगे। ठीक है। तो आम में प्रवर्धन की विधि, आम में प्रवर्धन विधि, प्रवर्धन कैसे करते हैं? तो कमर्शियली व्यवसायिक रूप पर करते हैं, विनियर ग्राफ्टिंग। किससे करते हैं? विनियर ग्राफ्टिंग। सॉफ्ट वुड कटिंग भी कर लेते हैं, लेकिन जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि आम में कैसे करते हैं? विनियर ग्राफ्टिंग के द्वारा आम में प्रवर्धन करते हैं। आम में प्रवर्धन कैसे करते हैं? विनियर ग्राफ्टिंग के द्वारा। अब जब आम के पौधे लगाने की हम बात करेंगे तो ये बात करेंगे कि पूछा जाता है आम के पौधों में अंतरण, अंतरण मतलब दूरी, पौधे से पौधे के बीच की दूरी कितनी होगी? तो सभी पौधों में 10 गुणे 10 मीटर की दूरी करते हैं, सेंटीमीटर नहीं याद रखना, मीटर। 10 गुणे 10 मीटर आम में पौधे से पौधे के बीच की दूरी 10 गुणे 10 मीटर। लेकिन एक वैरायटी होती है आम की, आम्रपाली। आम्रपाली, आम्रपाली जो है उसके 2.5 मीटर की दूरी पर पौधे लगाते हैं। कितनी दूरी पर पौधे लगाते हैं? 2.5 गुणे 2.5 मीटर की। पूछ लेता है आम में पौधा अंतरण कितना होगा, दूरी कितनी रखते हैं? तो 2.5 गुणे 2.5 मीटर। 2.5 गुणे 2.5 मीटर जब दूरी रखेंगे तो 1 हेक्टेयर में करीब करीब 1600 प्लांट्स आएंगे। 1 हेक्टेयर में कितने प्लांट्स आएंगे? 1600 पौधे 1 हेक्टेयर में लग जाते हैं। कितने पौधे लग जाते हैं 1 हेक्टेयर में? 1600। अब आम के 1 हेक्टेयर में 1600 पौधे लग जाते हैं। कौन से? आम्रपाली के केवल। बाकी जो है 10 गुणे 10 मीटर की दूरी पर बाकी वैरायटी लगेंगी। जैसे दशहरी लगाना है तो 10 गुणे 10 मीटर पे ही लगेंगी। ठीक है। अब आम में देखो, आम जो होता है उसमें जो फूल आते हैं, फूल का 0.1%, कितने परसेंट? 0.1% ही फल बन पाते हैं, बाकी सब गिर जाते हैं। कितने परसेंट? 0.1% ही फ्रूटिंग होती है इनकी। फूलों से फल कितने परसेंट बनते हैं? बहुत पूछा जाता है। 0.1% ही फूलों से फल बन पाते हैं। ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हो गई। इससे अब हम चर्चा करेंगे आगे। देखो कि आम का जो है वो प्रमुख कीट पूछ लेता है। आम का प्रमुख कीट कौन सा है? आम का प्रमुख कीट, आम का प्रमुख कीट रोग ये पूछ लेता है। तो आम का प्रमुख कीट क्या है? मैंगो हापर। और रोग क्या है? चूर्णिल आसिता, जिसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? पाउडरी मिल्ड्यू। इसको क्या कहेंगे इंग्लिश में? पाउडरी मिल्ड्यू। ठीक है। अब अगर बात की जाए आम में, तो देखो पके आम में विटामिन की मात्रा 4800 आयु होती है। कितनी होती है? 4800 आयु, मतलब आयु मतलब इंटरनेशनल यूनिट। विटामिन ए कितनी होती है? 4800 आयु। पके आम में विटामिन ए 4800 आयु पाई जाती है। ठीक है। अब हम किस्मों की बात करेंगे कि आम की कुछ किस्में हैं। तो जैसे कि अल्फांसो, तो ये जो किस्में हैं इनकी विशेषताएं पूछ ली जाती है ना। पूछ लिया जाता है कि सबसे ज्यादा निर्यात होने वाली, है ना,
निर्यात यानी एक्सपोर्ट होने वाली, सबसे एक्सपोर्ट, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, निर्यात, यानी कि बाहर जो सबसे ज्यादा भेजी जाती है कौन सी है, अल्फांसो, ये महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा होती है ना, अल्फांसो। चौसा स्वीटेस्ट यानी कि सबसे मीठी, आम की सबसे मीठी किस्म कौन सी है, चौसा, आम की सबसे मीठी किस्म चौसा। निरंजन ऑफ सीजन मतलब बेमौसमी, मतलब कि बेमौसमी, ऑफ सीजन बेमौसमी, यानी कि जब आम, इस समय तो आम का सीजन चल रहा है, लेकिन ये जब आम का सीजन नहीं चलता तब भी जो आम हम लोगों को मार्केट में देखने को मिलते हैं वो निरंजन और तोतापारी के आम होते हैं, ठीक है। तो निरंजन क्या है, ऑफ सीजन है, बेमौसमी पूछेगा ऑफ सीजन किस्म कौन सी है, तो निरंजन। लाल सिंदूरी है ना, तो लाल सिंदूरी जो है, अभी हमने बताया था आम का प्रमुख रोग पाउडरी मिल्ड्यू, चूर्णिल आसिता, तो लाल सिंदूरी जो है वो चूर्णिल आसिता अवरोधी, चूर्णिल आसिता अवरोधी किस्म है लाल सिंदूरी। नीलम जो है सबसे ज्यादा लंबे समय तक, यानी ज्यादा दूर अगर हमको एक्सपोर्ट करना है बाहर, तो तब जो है नीलम सबसे ज्यादा, मतलब बेस्ट फॉर एक्सपोर्टिंग, यानी कि सबसे ज्यादा मात्रा में अगर वैरायटी को एक्सपोर्ट किया जाता है तो अल्फांसो, लेकिन सबसे अच्छी कौन सी है एक्सपोर्ट के लिए, नीलम, ठीक है। अब अन्य किस्में जैसे कि फजली, एडवर्ड, बागनपल्ली, तोतापारी, लंगड़ा है ना, लंगड़ा वैरायटी है। लंगड़ा वैरायटी में टर्पेंटाइन फ्लेवर होता है ना, इसका फ्लेवर कैसा होता है, टर्पेंटाइन टाइप का फ्लेवर होता है। और बॉम्बे ग्रीन। अब हम बात करेंगे कि आम की कुछ संकर किस्में हैं, इससे बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। आम की कुछ संकर किस्में जैसे कि आम्रपाली के बारे में अभी हमने बताया, आम्रपाली दशहरी टू नीलम, इनकी दूरी क्या होती है, 2.5 गुणे 2.5 मीटर पर लगाई जाती है, यानी कि जो अन्य किस्में हैं उनको 10 मीटर की दूरी पर, लेकिन इनको 2.5 गुणे 2.5 सेंटीमीटर, यानी कि सघनता, हाई डेंसिटी प्लांटिंग इसके लिए सब यूज करते हैं, क्या, हाई डेंसिटी प्लांटिंग इसके लिए सब यूज करते हैं, यानी कि सर्वाधिक सघनता से लगाई जाने वाली किस्म कौन सी है, आम्रपाली, हाई डेंसिटी है ना, सर्वाधिक सघनता के साथ लगाई जाने वाली, ठीक है। सिंधु जो है वो रत्ना इंटू अल्फांसो, रत्ना और अल्फांसो के क्रॉस से मिलकर बना है। देखो आम्रपाली को कैसे याद करेंगे, किसका क्रॉस है, अभी बताएंगे, ठीक है। पहले ये देखो सिंधु रत्ना इंटू अल्फांसो, तो सिंधु क्या है, रत्ना इंटू अल्फांसो, ये विश्व की प्रथम बीज रहित किस्म है, यानी कि इसमें बीज ना के बराबर होता है, ठीक है। बीज रहित किस्म है कौन सी, सिंधु। मल्लिका, अब मल्लिका में सर्वाधिक विटामिन होता है, किसमें, मल्लिका वैरायटी में विटामिन। अब रत्ना नीलम इंटू अल्फांसो, स्पॉन्जी टिश्यू रेसिस्टेंट, टिश्यू से अवरोधी किस्म है रत्ना, ठीक है। तो अब ये जो क्रॉस वाली वैरायटी है इनको याद कैसे करेंगे, आम्रपाली देखो दशहरी से डी ले लिया, नीलम से एन ले लिया, ठीक है, और जब डी और एन का क्लास हुआ क्या बना, ए, तो डीएनए, इसको याद रखेंगे, डीएनए दशहरी गुणे नीलम बराबर आम्रपाली। हाई डेंसिटी प्लांटिंग 1 हेक्टेयर में 1600 पेड़ लगते हैं, दशहरी गुणे नीलम बराबर आम्रपाली। तो डीएनए इसके ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, डीएनए, इसको लिख लीजिए ब्रैकेट में, ठीक है। अब सिंधु, रत्ना इंटू अल्फांसो बराबर सिंधु, तो इसमें हो जाएगा RAS, रास, राजस्थान में एक सर्विस होती है रास, ठीक है। तो सिंधु में किसका क्या है, रत्ना इंटू अल्फांसो, रास, RAS, रत्ना इंटू अल्फांसो बराबर सिंधु। अब मल्लिका में नीलम इंटू दशहरी बराबर मल्लिका, तो नीलम का N, दशहरी का D, और ND से मिलकर क्या बना, मल्लिका, है ना, मल्लिका ND, है ना, M, NDM, ठीक है।
यानी एनडी क्या है, एनडी एक यूनिवर्सिटी है, नरेंद्र यूनिवर्सिटी है ना। और मल्लिका, मल्लिका किसी लड़की का नाम हो सकता है, ये समझ लो कि मल्लिका कहाँ पड़ती है, एनडी में है ना। एनडी नीलम इंटू दशहरी, एनडी क्या मिलकर बना, मल्लिका। ठीक है, मल्लिका कहाँ पड़ती है, एनडी यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो एनडी नीलम, एन नीलम से एन, डी से दशहरी। ठीक है, अब रत्ना, रत्ना नीलम इंटू अल्फांसो, तो NAR। ठीक है, नीलम इंटू अल्फांसो बराबर रत्ना। इस तरीके से अच्छे से याद कर लेना। DNA के साथ आम्रपाली, दशहरी गुणित नीलम। अब देखो दशहरी गुणित नीलम जो है इसी का जस्ट उल्टा मल्लिका है ना। एनडी है, इसमें DNA है, इसमें एनडी है, ऐसे भी याद किया जा सकता है। कुल मिलाकर इसको याद कर लो, बहुत ज्यादा। या तो इसका क्रॉस पूछा जाएगा या ये पूछा जाएगा बीज रहित किस्म कौन सी है, सर्वाधिक विटामिन वाली, स्पॉन्जी टिश्यू रेसिस्टेंट या हाई डेंसिटी। अब देखो ये कुछ वैरायटी है, जैसे अर्का अनमोल, अर्का पुनीत, अर्का अरुणा, ये सब क्या है, फ्री फ्रॉम स्पॉन्जी टिश्यू, स्पॉन्जी टिश्यू, यानी कि स्पॉन्जी टिश्यू रोग इसमें नहीं लगता है। बहुभ्रूणता प्रदर्शित करते, हमने बताया था आम और नींबू ये क्या है, बहुभ्रूणता प्रदर्शित करने वाले फल हैं। तो बहुभ्रूणता प्रदर्शित करने वाली किस्में कौन सी, जिसमें एक से अधिक भ्रूण हो, चंद्रकिरण, ओल्लूर, बेल्लारी, चंद्रकिरण, ओल्लूर, बेल्लारी, ये सब क्या है, बहुभ्रूणता। एक गोवा किस्म है, गोवा भी जो है बहुभ्रूणता प्रदर्शित करती है। बाघनपल्ली है ना, पप्पाकाई, ये क्या है, बहुभ्रूणता प्रदर्शित करने वाली किस्म है। जैसे पूछ रहे था आप सीजन की वैरायटी, तो आप सीजन वैरायटी हमने बताया था निरंजन। एक और है मधुलिका, आप सीजन वैरायटी कौन सी है, मधुलिका। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखनी है। अब जैसे कि दशहरी और चौसा, ये क्या है, अल्टरनेट बियर है। देखो उत्तर भारत में जो है अल्टरनेट, यानी कि एक साल आम बहुत आता है, एक साल कम आता है ना। तो उत्तर भारत में अल्टरनेट बियरर पाए जाते हैं आम, जबकि दक्षिण भारत में रेगुलर बियरर, जैसे कि तोतापारी और नीलम, ये क्या है, हर साल प्रतिवर्ष इनमें आम लगते हैं ना। जबकि दशहरी क्या है, अल्टरनेट बियरर। तो ये जो है किसमें इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इनको अच्छी तरीके से तैयार करना है। करेंगे आम से संबंधित कुछ रोग और कीटों की। ठीक है, तो कीटों से पहले हम ये जानेंगे कि एक ऐसा भी कीट होता है, यानी कि जो घरेलू मक्खी होती है, जिसको हाउस फ्लाई कहते हैं। क्या कहते हैं, हाउस फ्लाई। ये आम के लिए लाभदायक होती है, क्योंकि आम जो है वो परपरागित है। आम में पर परागण होता है, तो पर परागण किसी के द्वारा होता होगा, क्योंकि पर मतलब दूसरे द्वारा, चाहे हवा द्वारा हो, चाहे जल द्वारा हो, चाहे कीटों द्वारा हो, किसी के द्वारा। तो अब ये जो है आम में जो परागण होता है वो हाउस फ्लाई, यानी कि घरेलू मक्खी, घरेलू मक्खी द्वारा, घरेलू मक्खी का इसके द्वारा इसमें परागण होता है। आम में घरेलू मक्खी द्वारा परागण होता है ना, हाउस फ्लाई द्वारा। अब देखो आम के प्रमुख रोग पूछेगा, मैं आम के प्रमुख रोग, मैंगो हापर, स्टेम बोरर एक रोग होता है। स्टेम बोरर तने में छेद करके घुस जाता है ना, इसकी वजह से कभी कभी देखा होगा अच्छा खासा पौधा सूख जाता है एकदम, स्टेम बोरर की वजह से ना। आम की फल मक्खी, ये एक बहुत ही खतरनाक कीड़ा है, जिसकी वजह से हम जो बाहर आम भेजते हैं तो उसमें बहुत परेशानी होती है, उनकी गुणवत्ता गिर जाती है। होता क्या है कि जो आम का फल होता है, आम का जो फल होता है, तो जिस तरीके से मान लो आम का फल, तो इसमें जो वो फल मक्खी होती है तो वो उस अपनी सूंडी घुसा के यहाँ पर मतलब छिलके के नीचे अंडे दे देती है, छिलके के नीचे अंडे दे देती है। बाद में आगे चल के जब आम पकता है तो वही अंडे लार्वा बन जाते हैं ना, छोटे छोटे से कीड़े दिखाई देते हैं जो है ना, उसकी वजह से इनकी जो है गुणवत्ता गिर जाती है। आम की फल मक्खी, जो आम में कीड़े निकलते हैं, ये कि कब होते हैं, जब कच्चा आम होता है उस समय जो है वो सूढ़ी घुसा के छिलके के नीचे अंडा दे देती है। ठीक है, वही होते हैं। तो आम की फल मक्खी, अब आम की फल मक्खी से अब क्योंकि कैसे पता चलेगा कि किस कच्चे आम में फल मक्खी ने अंडा दे दिया है, उसके लिए उपचार है कि जब आम हम एक्सपोर्ट करने के लिए भेजेंगे उससे पहले वेपर हीट ट्रीटमेंट देंगे। क्या देंगे, वेपर हीट ट्रीटमेंट है ना, यानी कि गर्म वाष्प का ट्रीटमेंट करेंगे, जिससे उसके कीड़े जो है उसके अंदर ही खत्म हो जाएंगे ना, डिसइंफेक्शन हो जाएगा उनका।
ठीक है, वो खत्म हो जाएंगे। अब प्रमुख रोग की अगर बात करें, मैंगो मालफॉर्मेशन, इसको बताते हैं कि बिहार में सर्वप्रथम खोजा गया था। ठीक है, बिहार में खोजा गया। इसमें क्या होता है, हाँ, मैंगो मालफॉर्मेशन बिहार में खोजा गया था। गुम्बा रोग इसमें देखा होगा, गोल गोल सा हो जाता है ना। अब ब्लैक टिप कोयली रोग जो होता है ये बोरान की कमी से होता है एक तो, और दूसरा जो है ईंट भट्ठों के जो अगल बगल बगीचे होते हैं उनमें हो जाता है कोयली रोग। तो कोयली रोग से उपचार के लिए 0.6% बोरेक्स का घोल स्प्रे करेंगे। ठीक है, फ्लावरिंग होने से पहले। और दूसरा क्या है कि 1 किलोमीटर, ईंट भट्टे होते हैं उनसे 1 किलोमीटर दूरी पर ये जो आम होता है, आम में यहाँ पर देखा हुआ काला काला सा धब्बा पड़ जाता है, उसे कोयली रोग कहते हैं। उससे बचाव के लिए ईंट भट्टों से कम 1 किलोमीटर दूर बगीचा लगाना चाहिए। और दूसरा, पुष्प आने से पहले ही स्प्रे करना चाहिए बोरेक्स का, है ना। अब इसमें जो रोग या कीट है जो बहुत ज्यादा पूछा था, वेपर हीट ट्रीटमेंट करते हैं पहले आम में, इससे बचाने के लिए, मतलब इसको डिसइंफेक्शन करने के लिए, खत्म करने के लिए आम की फल मक्खी। तो इस तरीके से जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं, केवल हर उस पर केवल चर्चा की गई है। जैसे कि इसके बचाव के लिए बोरेक्स छिड़काव कर दिया जाएगा, है ना। आम का गुम्बा रोग या मैंगो मालफॉर्मेशन कहाँ से शुरू हुआ, तो वो जो है बिहार से शुरू हुआ। ये सब जो मुख्य बिंदु है केवल उन पे चर्चा करी गई है ना। अब इसी आम में ही कुछ रोग हैं, जैसे कि स्पॉन्जी टिश्यू। अभी हम बहुत इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। स्पॉन्जी टिश्यू, है ना। स्पॉन्जी टिश्यू से जो ग्रसित आम होता है, बाहर से एकदम नॉर्मल दिखता है, लेकिन अंदर इसके जो ऊतक है वो जो है, अंदर जो इसके ऊतक होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं, पीले रंग के हो जाते हैं ना, बेकार हो जाते हैं ऊतक। तो ये स्पॉन्जी टिश्यू जो है किसके द्वारा होता है, अधिक टेम्परेचर, अधिक तापमान की वजह से हो जाता है, अधिक तापमान की वजह से हो जाता है स्पॉन्जी टिश्यू, है ना। आम थोड़ा सा हल्का सा पिलपिला टाइप हो जाता है, कच्चा आम, और ये जो है बाहर से नॉर्मल दिखेगा, लेकिन अंदर से इसके जो टिश्यू वो डैमेज हो जाते हैं, ये, है ना। तो ये स्पॉन्जी टिश्यू। और एक जिसे कि इसमें होता है झुमका, ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, दैहिक विकार जिनको कहते हैं ना। कोयली रोग भी जो है वो दैहिक विकार था। तो झुमका रोग जो है उसमें देखा होगा तुमने कि जो बौर होता है आम का फूल गुच्छा, तो उसमें जो है खूब एकदम गोल गोल से खूब हो जाते हैं, मोटे मोटे से, और उसमें आम नहीं लगते हैं, है ना। तो वो दरअसल ये कह सकते हो कि स्टेराइल, यानी कि जिनको हिंदी में नपुंसक है, नपुंसक फूलों का गुच्छा होता है वो, है ना। उस पे जो है उसके उपचार के लिए नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, क्या, नेफ्थलीन एसिड का छिड़काव करना चाहिए। नेफ्थलीन एसिड का छिड़काव, एसिडिक एसिड का छिड़काव से झुमका रोग से जो है वो काफी कुछ आराम मिलती है ना, इसकी समस्या खत्म हो जाती है ना। तो ये जो है आम के बारे में कुछ जानकारी हो गई, जिससे प्रश्न पूछे जाएंगे। हॉर्टिकल्चर में सबसे ज्यादा अगर किसी भी सब्जेक्ट, मतलब किसी भी टॉपिक से प्रश्न आने की संभावना होती है तो वो आम से ही होती है। जैसे कि आम का क्रॉस पूछ लेगा, आम की वैरायटी की कोई स्पेशलिटी पूछ लेगा, विशेषता, या आम में दूरी पूछ लेगा तो 10 × 10 मीटर, और उसकी आम्रपाली की 2.5 × 2.5, बाकी सबकी 10 × 10। ठीक है। किचन गार्डन के लिए उपयुक्त किस्म कौन सी है, तो किचन गार्डन के लिए या गमले में उगाई जा सकने वाली आम की किस्म, तो आम्रपाली, उसका छोटा सा पौधा होता है, 2.5 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है ना। तो इस तरीके से आम से संबंधित ये जानकारी हो गई। आम में कितने % पुष्प से केवल फल बनते हैं, तो 0.1% से। तो ये सब चीजें अच्छी तरीके से तैयार कर लो, जिससे प्रश्न पूछे जाएंगे। धन्यवाद।